So, our remaining topic from the first chapter is this: hackers and crackers. A hacker is a person intentionally interested in arcane and recondite workings of any computer operating system. Hackers are most often programmers. As such, hackers obtain advanced knowledge of operating systems and programming languages. They might discover holes within the system, and the reason for such holes constantly seeks further knowledge and freely share what they have discovered and never intentionally damage the data. तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि जो हैकर होता है वो क्या करता है कि वो उसकी जो वर्किंग होती है ही जस्ट बेसिक काम तो यही समझ लो आप कि हैकर्स और क्रैकर्स दोनों ही कि दे वांट टू जस्ट एक्सप्लोर द होल्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर. It means that both hacker and cracker have the intention to search for the loopholes in the security of the computer system. But there is difference of the पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इन बोथ ऑफ दैम. जैसे कि मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ. जो हैकर होता है, ही इज़ अ सच अ पर्सन हु इज़ गुड इन प्रोग्रामिंग. ही इज़ अ वेरी हैव डीप नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेजेस. उसको काफ़ी नॉलेज होती है कंप्यूटर्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में. एक्ने और रिकॉन्डाइट जो लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में, इसका मीनिंग है कि ही वांट टू नो मोर अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ही इज़ अ काइंड ऑफ जस्ट सीकिंग फॉर द मोर नॉलेज. तो इनका पर्पज होता है नॉलेज गेन करना. ही इज़ नॉट हैव अ बैड इंटेंशन और ही हैज़ नॉट अ थीफ. यह कोई चोर नहीं है, ही कोई बैड इंटेंशन नहीं है. रादर इट ट्राइज टू सी कि कितना सेफ है जो भी प्रोग्राम बना है, ये जो भी एप्लीकेशन बना है, हाउ मच इट इज़ सेफ. तो हैकर का वर्क क्या होता है? इट इज़ मेनली इज़ हेल्पिंग द कंपनी ओनली. जिस कंपनी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या प्रोग्राम बनाया है, एप्लीकेशन बनाया है, उसी की हेल्प के लिए हैकर्स वर्क करते हैं बिफोर लॉन्चिंग इट, कि वेदर देर इज़ एनी काइंड ऑफ लूप होल इन द सिक्योरिटी ऑफ द दिस आवर एप्लीकेशन. तो ये इनका इंटेंशन जो है डैमेज करने का नहीं होता है, कोई हार्म करने का नहीं होता है, कोई चोरी करने का नहीं होता है. जस्ट इनका जो थिंकिंग होता है हैकर्स का कि ये फर्दर नॉलेज गेन करना चाहते हैं अबाउट द सिक्योरिटी. कि इस तरह मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ रिसर्चर्स. नाउ आई विल टॉक अबाउट द क्रैकर. A cracker is one who break into or otherwise violates the system integrity of the remote machines. What is the remote machines here? Remote machine क्या होता है कि कोई भी इंटरनेट में, एज वी नो द इंटरनेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स विच आर बीन यूज बाय डिफरेंट यूजर्स एट अ डिफरेंट लोकेशन. रिमोट मशीन का मीनिंग क्या होगा? एनी कंप्यूटर दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द person who is breaking the who just want to enter into the data of that computer. Suppose करो कोई the one is sitting in Ahmedabad and he wants to just seek for the data and he want to seek for any person's information who is working in the Delhi. So if he just intentionally with the malintention, he just searches and want to seek for password or and by malicious intentional or any by through any trick he find out password, he entered to the that remote machine and searches for any special kind of information from which he could get benefited. So it is a kind of a bad person. It is a malicious person who just want to have his own benefit, taking unauthorized access to the person. So I will read out first what is cracker, then I will tell you the meaning. उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग बता दूंगी. जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होता है, क्रैकर क्या होता है. ये वायलेट करता है सिस्टम इंटीग्रिटी. जैसे कि कोई थीफ होता है, क्या वो हमारी परमिशन से एंटर करता है हमारे घर में? ही ब्रेक्स द लॉक्स एंड एंटर इनटू द कंप्यूटर. मगर क्या होता है, क्रैकर भी ऐसे ही होता है कि जो विदाउट परमिशन किसी के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है, उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सीक करता है, डाटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी भी कर सकता है, उसका बैड इंटेंशन भी हो सकता है, कुछ भी उसका अनऑथराइज एक्सेस होता है. अनऑथराइज एक्सेस मतलब ही इज़ नॉट ऑथराइज टू एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अदर पर्सन. तो क्रैकर एक तरह का थीफ ही होता है
जो कि मेलिशियस इंटेंशन से दूसरे किसी यूज़र के कंप्यूटर में एंटर करता है एंड you want to maybe destroy the data, you want to just search for the password for the different kind of information from which he could be benefited, जिससे उसको बेनिफिट हो जाए। तो क्रैकर और हैकर में काफ़ी डिफरेंस है। हैकर ऑल्दो हैकर भी लूप होल सर्च करता है, क्रैकर भी लूप होल सर्च करता है, बट क्रैकर जो है मेलिशियस पर्सन है, हैकर इज़ नॉट अ मेलिशियस पर्सन। तो क्रैकर में मैं पढ़ लेती हूँ, उसमें इज़ वन ऑफ द वन ब्रेक्स इनटू और अदरवाइज वायलेट द सिस्टम इंटीग्रिटी ऑफ द रिमोट मशीन विद द मेलिशियस इंटेंट। किसी दूर बैठे यूज़र की रिमोट मशीन यानी किसी के कंप्यूटर में एंटर करना अनऑथराइज्ड वे से और उसकी इंफॉर्मेशन को सीक करना, सर्च करना और यूज़ करना is any of the task belongs to the cracker. Cracker destroy vital data, deny legitimate user service, cause problem for their targets। मतलब जो भी वर्किंग हो रही है कंप्यूटर के अंदर उस डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। किसी भी सर्विस से जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है उसके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन मॉड कोई भी मॉड वो कर सकता है, अल्ट्रेशन कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर। रीड आउट फर्स्ट, आई विल रीड आउट एंड देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस। A cracker is one who breaks into or otherwise violates the system integrity of the remote machines with the malicious intent. Having gained unauthorized access, cracker destroy the vital data, deny legitimate user service or cause problem for their targets। तो क्रैकर और हैकर के बीच में जो अगर हम डिफरेंस करते हैं तो ये डिफरेंस आता निकल के कि हैकर जो है it's not an illegal person, although many times or most of the times hackers are the person which have a great knowledge about the detailed knowledge about the computer and computer programming, so they are authorized to see or seek for the loopholes within the program or the application। अगर मान लो किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाई है कंपनी ने, तो वो उसको लॉन्च करने वाली है, और लॉन्च करेगी तो वो ये देखेगी कि कितना इसको थ्रेट है इंटरनेट पे, कि हाउ मच इट इज़ ससेप्टेबल टू द थ्रेट्स। तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन जो है विच इज़ मोर ससेप्टेबल टू द थ्रेट्स, इट इज़ नॉट गुड फॉर द यूज़र। तो फॉर गिविंग अ बेस्ट प्रोडक्ट कि ये सिक्योर हो, इट्स हैव इट शुड हैव अ गुड सिक्योरिटी, तो उसके लिए क्या करते हैं कंपनी कि दे जस्ट पुट अ पीपल हु हैज़ जिस लोगों को ज़्यादा अच्छे नॉलेज होते हैं प्रोग्रामिंग के, प्रोग्रामर्स वगैरह, इन्हीं को ऑथराइज़ कर देते हैं कि आप हमारे कंप्यूटर को, प्रोग्रामिंग को और एप्लीकेशन को चेक करो कि इसके अंदर कोई लूप होल है कि नहीं है। और क्रैकर्स भी यही करते हैं कि दे सर्च फॉर द लूप होल्स, बट they are not the authorized person from the company, although they are the unauthorized people who just want to violate the security of the application just to see कि इनका कोई बेनिफिट हो जाए। दे वो क्या करते हैं, किसी रिमोट मशीन पे जो यूज़र है, रिमोट मशीन मीन्स कहीं दूर किसी कंप्यूटर के यूज़र कंप्यूटर में एंटर करेंगे थ्रू डिफरेंट वेज। उसके एंटर करने का डिफरेंट तरीका होता है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई मैलिशियस लिंक भेज देंगे, कोई ऐसा ईमेल कर देंगे कि आपको लगेगा कि आपको बड़ा प्रॉफिटेबल है, फ्री करके कुछ मैसेज भेज देंगे, तो आपको लगेगा कि आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वो थ्रेड्स आपको एंटर कर जाएगा, और जो क्रैकर है उसको आपके कंप्यूटर में एंट्री मिल जाएगी। तो दैट्स वाई कंप्यूटर यूज़र्स को बोला जाता है कि दे शुड नॉट put a click on the anonymous things, anonymous links पे क्लिक ना करें, anonymous emails को रीड आउट ना करें। तो ऐसे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर यूज़र्स को। तो क्रैकर्स आर द अनऑथराइज्ड पीपल who just want to seek the details or they just want to enter like a thief into the other person's computer without any authorization and they just want। वो क्या करेंगे क्रैकर, जैसे थीफ हमारे घर को डिस्ट्रॉय करता है, चोरी करता है,
कोई भी बैड इंटेंशन के साथ लेकर आता है, ऐसे ही ये जो क्रैकर्स होते हैं ये भी बैड इंटेंशन के साथ एंटर करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर देंगे, मॉडरेट कर देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे, ऑल्ट्रेशन कर देंगे, तो जो सर्विसेज है सेटअप ख़राब कर देंगे, प्रोग्रामिंग डिस्ट्रॉय कर देंगे. There's a very lots of loss they can just do to the application. Now next comes the white hat. There are three types of hackers. First is white hat, second is black hat, third is grey. I will read out. मैं इसको पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है. A white hat hacker breaks security for non-malicious reasons, perhaps to test their own security system. तो वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, वो उस टाइप के हैकर्स होते हैं जो कि ऑथराइज्ड लोग हैं. मे बी द कंपनी हैज़ इट्स ओन गिव देम ऑथराइजेशन टू just enter into the to search for the loopholes into the application made by the company. तो ये वाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, ये नॉन मेलिशियस होते हैं. नॉन मेलिशियस मतलब इनके इंटेंशन कोई गलत नहीं होता, बट फिर भी ये लूपहोल्स ढूंढते हैं, एंटर करते हैं कंप्यूटर के को ब्रेक करने, सिक्योरिटी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. और इनका काम यही होता है कि जस्ट टेल कि ये लूपहोल्स हैं, जिससे कि कंपनी जो है अपने एप्लीकेशन को मोर सिक्योर कर सके विद द हेल्प ऑफ दीज वाइट हैट हैकर्स रिसर्च. Second is black hat hackers is a hackers who violates computer security for the little reason beyond the malicious or a personal gain. तो अब सेकंड आता है कि ब्लैक हैट हैकर क्या होता है. ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, दे आर नॉट गुड पीपल, ऑल्दो दे आर जस्ट मैनिपुलेट और दे आर enter into the computer security, computer system of any other person, any other user without their permission. They are not authorized by anybody, although they act like a thief. तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी ब्रेक करते हैं थ्रू मैनी वेज. थ्रेट्स भेज देंगे, वायरसेस भेज देंगे, और फिर दे जस्ट सर्च फॉर एनी लूप होल, और उसके लूप होल को सर्च करके कंप्यूटर में एंटर कर जाएंगे मेलिशियसनेस और पर्सनल गेन के लिए. यानी कि इनकी जो इंटेंशन होती है वो अच्छी नहीं होती, अपना फ़ायदा, अपना खुद का फ़ायदा देखने के लिए ये लोग उसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी तोड़कर दूसरे के कंप्यूटर में एंटर करते हैं. तो वाइट हैट हैकर्स आर द गुड पीपल who are helping to make the application of the company more secure, and black hat hackers are the bad people who just violate the computer security of another user's computer for their personal own gain. A grey hat hackers lies between the black hat and the white hat hacker. और grey hat hacker क्या होता है, ये लाई करता है between the white and black hacker के बीच में लाई करता है. A grey hat hacker may surf the internet and hack into the computer system for the sole purpose of notifying the administrator that their systems has security defect. तो ये क्या करेगा, ये जनरली सर्फ करेंगे. सर्फ मतलब इंटरनेट पे घूमेंगे, देखेंगे, मतलब घूमेंगे नहीं, मतलब इंटरनेट पे सर्च करते रहेंगे. और दे आर ऑल्सो नोन पीपल, ये इनको भी नॉलेज होती है काफ़ी. तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, हु हैज़ द all the access permissions of the one complete internet circuit. कोई भी कंप्लीट सर्किट है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है जो कि परमिशंस देता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें जितने भी यूजर्स होते हैं उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मे बी हु इज़ हेड ऑफ द कंपनी, हु कैन एक्ट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर. जो कि कंपनी का हेड है वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकता है. वो ही परमिशन देगा कि हु इज़ ऑथराइज फॉर व्हाट एंड व्हाट नॉट. तो एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क यही होता है. तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को ये बता देते हैं ग्रे हैट हैकर्स कि आपके देखो हमने यहाँ से एंट्री ले लिया आपकी सिक्योरिटी के अंदर, आपके मतलब एक तरह से ये वाइट हैट हैकर की तरह ही काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को डिफेक्ट बताने के लिए. और सोशल स्टेटस अमंग द हैकर्स एलाइट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मोस्ट स्किल्ड. तो जितना कोई हैक कर सकता है ज़्यादा, उतना ही उसको बोला जाता है कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ठीक है, बिकॉज वो ही लूप होल ढूंढ सका ओवर द गुड वर्क ऑफ अदर
किसी ने कम्प्लीटली एप्लीकेशन बनाया, सिक्योर करके बनाया, मैनी पीपल हैव जस्ट डू अ गुड जॉब टू मेक एन एप्लीकेशन एंड कंप्लीट इट विद अ ग्रेट सिक्योरिटी। और फिर क्या होता है, वाइट हैकर और ग्रे हैट हैकर जो होते हैं, इसमें से ढूंढ लेते हैं कमी, होल ढूंढ लेते हैं, लूप होल। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि दे आर इंटेलिजेंट पीपल। अ ब्लू हैट हैकर इज समवन आउटसाइड द कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म। ये ब्लू हैट हैकर्स क्या होता है, ये वो होते हैं कि जो कि जिस कंपनी ने एप्लीकेशन बनाया है या प्रोग्रामिंग बनाया है, दे आर नॉट दैट पीपल। बट कौन होते हैं ये ब्लू हैट हैकर्स, ये कोई आउटसाइड लोग होते हैं, कंसल्टिंग फर्म होती है जो कि इसी काम को करते हैं कि कोई कंपनी अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर रही है, मान लो किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, फुल सिक्योर बनाया, और उसको अभी भी लगता है कि यूज़र के लिए डाउटफुल ना हो, उनका प्रोडक्ट गुड एट लास्ट गुड बने, मोस्ट मतलब इसमें कोई अनसिक्योरिटी ना हो, थ्रेट किसी तरह से। तो इसके लिए, इस चेक करने के लिए ये ब्लू हैट हैकर्स काम करते हैं कंसल्टिंग फर्म की तरह।